मुझे सिर्फ इतना कहना है कि 10 साल मोदी सरकार के शासनकाल के बाद, उत्तराखंड के दूसरे टर्म के बाद ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ये सारे चीजें करनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये वो नहीं करेंगे तो आप इसी पर सवालों में कैसे उलझे रहिएगा। आप कब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आप कब बातें करिएगा। आप कब बातें करिएगा कि इस देश की सरकार दिन दहाड़े कृषि पर, सामाजिक कल्याण पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बजट काटती है। अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे आपको और बाकी देश को उलझाए रखेंगे। ये कुछ नहीं है, ये देश को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं और इसमें वो बिल्कुल विफल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई टैक्स तो लग नहीं रहा है। ना मोदी जी पर टैक्स लगेगा ये जबानी जमा खर्च करने के लिए। मोदी जी जब सदन में कल बोल रहे थे, जहां पर उन्होंने ये बात कही, बेतुकी बात, मुझे नहीं पता मोदी जी इतनी सीट भी लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। असलियत ये है कि इस देश की राजनीति ने कल एक हताश, बेहद थके हुए और बौखलाए हुए व्यक्ति को देखा और वो नरेंद्र मोदी थे। 10 साल के कार्यकाल के बाद उनके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है जिसको वो दिखाकर चुनाव में वोट मांग सके। इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें, आधा सच पूरा झूठ करके मोदी जी ने साबित कर दिया कि 110 मिनट के भाषण में अगर वो 78 मिनट कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते हैं तो वो कांग्रेस से कितना डरते हैं। और डरना चाहिए क्योंकि इस देश के लोग अन्याय सहकर थक चुके हैं 10 साल और अब वो न्याय करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी लॉन्च कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस की दुकान बंद होने की कगार पे। स्तरहीन, मर्यादाहीन, भद्दी और बेहद घटिया वक्तव्य देने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा से मशहूर थे। ये उन्होंने एक और उदाहरण देके दिखा दिया है कि वो किस स्तर तक गिर सकते हैं सदन में इस तरह की बात बोलकर। असलियत ये है कि जिस राहुल गांधी को वो 2 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिना कांग्रेस का नाम लिए खाना नहीं पचा सकते हैं मोदी जी। और वो राहुल गांधी जब कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई चलता है तो उनकी रातों की नींद उड़ा देते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी तय कर लिया, आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपनी IT सेल के गुर्गे और तमाम एजेंसियां उनके पीछे छोड़ दीजिए, उनको संसद में रहने दीजिए या ना रहने दीजिए, वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए न्याय लेकर रहेंगे। राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी और 50% आरक्षण की लिमिट को हम उखाड़ फेंकेंगे। इस पर मोदी जी कुछ कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश मुझे नहीं पता, आंकड़े मैंने देखे नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म ऐसी चीजें रखी होती तो उत्तर प्रदेश में भी रोजगार का सृजन होता। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से सरकार चल रही है और वो बुलडोजर जाति, धर्म और संप्रदाय देखकर चलता है। अन्यथा बाबा के बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाता है। क्या बाबा का बुलडोजर BHU में पहुंचा जहां पर उन 2 लफंगे लड़कों ने एक डॉक्टर का वीडियो बनाकर उसके साथ हाथापाई करी, उसको न्यूड किया? क्या बाबा का बुलडोजर IIT BHU के अपने IT सेल के गुर्गों के पास पहुंचा? क्या बाबा का बुलडोजर मेरठ में पहुंचा जिस लड़की को जला दिया गया? उस बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाता है व्यक्ति का नाम और उसकी संप्रदाय देखकर।